name of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum students and viewers. We will talk about electroplating, which is very important topic of our book. Viewers, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को. अब व्यूवर्स, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इसका पर्पस क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस ये होता है कि व्यूवर्स हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन से प्रिवेंशन होती है हमारी. एंड सेकेंड वन है व्यूवर्स, हम लोग यानी कि हार्डनेस बढ़ाने के लिए करते हैं. हार्डनेस को बढ़ाने के लिए ये प्लेटिंग करते हैं. सेकेंड व्यूवर्स, हम लोग करते हैं डेकोरेशन के लिए. जब हम लोग की हमारी ज्वेलरी वगैरह ख़राब हो जाती है, जैसे हमने कोई मेटल की ज्वेलरी ली, वो गोल्ड की नहीं थी, किसी और की थी, क्योंकि गोल्ड का कलर ख़राब नहीं होता. किसी और की हमने सिल्वर की हमने ज्वेलरी ले ली, लाइक हमने आयरन की ज्वेलरी ले ली. इस तरह के मेटल वगैरह की ज्वेलरी बनी होती है, ये मेटल की चूड़ियाँ वगैरह होती है, बैंगल्स वगैरह होती हैं. उनके पर हम क्या करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं दोबारा से. फिर वो क्या होती हैं, वो खूबसूरत लगने लग जाती हैं. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. इसी तरह से हार्डनेस बढ़ाने के लिए अगर हमने ये एक की है, उसके ऊपर हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो वो मज़ीद हार्ड हो जाएगी. या अगर कोई डोर वगैरह होते हैं, कोई दरवाजे वगैरह होते हैं, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी बारीक है दरवाजे डोर वगैरह, उसके ऊपर आप दोबारा से प्लेटिंग कर दोगे, बार बार प्लेटिंग करोगे इनकी, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा. इसी तरह से कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग करते हैं, यानी कि जंग वगैरह से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. यानी कि अगर किसी कोई विंडोज़ वगैरह है वो मेटल्स की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे. यानी कि प्लेटिंग का मेथड कर देते हैं, उसके ऊपर मेटल्स की लेयर चढ़ा देते हैं. इससे क्या होगा, इससे जो मेटल है वो ख़राब हो रहा था, वो घुल रहा था, उसके ऊपर जंग लगी जा रहा था, तो वो जंग नहीं लगेगा, बल्कि वो बिल्कुल एक डेकोरेट भी हो जाएगी चीज़, हार्ड भी हो जाएगी, और साथ में वो क्या होगा, कोरोजन से इसकी प्रिवेंशन भी हो जाएगी. तो व्यूअर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या चैप्टर कह लिया जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को. फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, इसके टर्म्स पर गौर करते हैं. इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग. व्यूअर्स, ये जो होता है इलेक्ट्रो, यहाँ से यहाँ तक का वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्लेटिंग मीन्स होता है कोट कर देना किसी चीज को, किसी चीज की कोटिंग कर देना. यानी कि अगर हम थिन लेयर किसी चीज की दूसरी, यानी कि एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यानी कि हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर देंगे. या सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. व्यूअर्स, इसमें हम क्या करते हैं, आप एक टैंक ले लो. अब ये जो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लो, जो कि बना होना चाहिए सीमेंट का हो सकता है, या व्यूअर्स ये हो सकता है ग्लास का, यानी कि व्यूअर्स या ये वुड का भी हो सकता है. अब व्यूअर्स, ये इसलिए मेटल का नहीं ले रहे कि ये जो अगर मेटल होगा और इसके अंदर में मेटल का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, वो आपस में रिएक्ट ना कर जाए. ये चीज़ें जो होती हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती. इसलिए हम ये जो टैंक लेंगे, ये हम लेंगे ऐसे कंटेनर लेंगे, ऐसा टैंक लेंगे जो मेटल वगैरह का ना बना हो. ये चीज़ें मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, सीमेंट, ग्लास, वुड. अब व्यूअर्स, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, हमने यहाँ पर ये सोल्यूशन लेना है, वो सोल्यूशन लेना है जिसकी हमने कोटिंग करनी है. लाइक ये हमने ये एक की ली है, की के ऊपर हमने कोटिंग करनी है निकल की, तो हम निकल सल्फेट का ही सोल्यूशन लेंगे. यानी कि निकल मेटल की हमने कोटिंग करनी है. अगर हमने यहाँ पे कॉपर की कोटिंग करनी है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं हम लोग. यानी कि जिसकी आपने कोटिंग करनी है आप उसी से रिलेट लोगे सोल्यूशन. उसके बाद व्यूअर्स, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहा जाता है,
एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे कैथोड एनोड पर, और रिडक्शन मींस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स आकर यानी कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने ये जो लिया है एनोड, ये हमने निकल का ही हमने एनोड भी लेना है, क्योंकि जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, जिसकी हमने कोट चढ़ानी है, जिसकी हमने तय चढ़ानी है, उसी का हम सोल्यूशन लेंगे, उसी का हम एनोड लेंगे और इनकी ही कोटिंग जाकर इस पर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे। ये जो एनोड है ये किसका बना हुआ है, ये भी निकल का बना हुआ है, लेकिन व्यूअर्स ये प्योर निकल का नहीं होगा। वो इसलिए व्यूअर्स के जो बिल्कुल प्योर मेटल्स होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो ये फैक्ट्रीज वगैरह है वो क्या करती है, इन मेटल्स को यूज़ नहीं कर सकते, सॉफ्ट इतने होते हैं, वो बहुत नरम होते हैं, टूट जाते हैं। तो क्या करते हैं, इतने सॉफ्ट मेटल्स को क्या करते हैं, हम लोग उसके एलॉय बना देते हैं। एलॉय मीन्स यानी कि उनके साथ दूसरे मेटल्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। लाइक अगर ये निकल है तो इसके अंदर कुछ और मेटल्स भी ऐड किए गए होंगे, जैसे कॉपर ले लें आप, फिर या आप उन्हें जिंक ले लें, यानी इस तरह से इसको एलॉय बनाया जाता है। ये जो मेटल्स होते हैं इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इसको थोड़ा हार्ड बनाना होता है, यूज़ के काबिल बनाना होता है। तो यहाँ पे हम निकल का ये एनोड यूज़ करेंगे। जब हम इसकी, अब क्या होगा, निकल है, निकल का ये एनोड लेंगे और निकल का ही हम सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि हमने निकल की ही कोटिंग इसके ऊपर करनी है। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, निकल है, निकल से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकल क्या करेगा, निकल यहाँ से एनोड से निकल कर निकल +2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इससे पहले प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, निकल सल्फेट का सोल्यूशन था, ये आपस में ये ब्रेक हो गया, निकल +2 और निकल सल्फेट -2 की फॉर्म में आयंस में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते रहे, तो क्या हुआ, ये जो निकल था, इस निकल ने क्या किया, ये निकल का बना हुआ एनोड था, ये निकल का बना हुआ एनोड था, निकल से इलेक्ट्रॉन्स निकल से ये वाले निकल मेटल से निकल +2 की फॉर्म में बाहर आता गया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर सॉल्यूशन में से बाहर, यानी इस मेटल में से बाहर आ गया। इस निकल ने क्या किया, अपने आप को यानी कि डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, अपने आप को थोड़ा अपनी यानी कि अपने आप को घुलाना शुरू कर दिया, अपने आप को पतला करना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि इसमें से निकल के बाहर आने लग गया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिलीज करता गया। एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब फिर दोबारा निकलेगा तो वो भी ऐसे करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ पे छोड़ के आएगा, ऑक्सीडेशन होती है। अब यही निकल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए 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 इस कैथोड पर आ जाएगा। एक बात याद रखें, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर हमने लेयर चढ़ानी है, उसको हम उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम कैथोड के ऊपर रखते हैं। कैथोड वाली जगह पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसके ऊपर हमने लेयर चढ़ानी है, जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है। हमने क्योंकि ऊपर प्लेटिंग करनी है तो हमने इसको कैथोड बना दिया, क्योंकि कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट होंगे और फिर यहाँ से जो एन निकल +2 की फॉर्म में बाहर आया था, ये भी क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से देखेगा मूव करते हुए, वो फिर दोबारा से जाकर इनके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यही निकल जो यहाँ से निकल रहा था, ये एनोड से निकल रहा था, वही निकल दोबारा जाके यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से एक्सेप्ट करता जाएगा और इधर जाके तय बनती जाएगी। ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ से निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए बैटरी से मूव करते इधर आ गए, इस कैथोड पर आ गए। जब यहाँ पर निकल ने देखा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, वो इधर जाकर दोबारा इधर उसके पास जाके यानी कि डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, यही प्रोसेस जारी रहेगा, यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर जाकर डिपॉजिट होते जाएंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता रहेगा। कैसी है, निकल है,
निकल क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और निकल की फॉर्म में यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होता जाएगा। रिवर्स इस पर हो रहा था, ये प्रोसेस हो रहा है कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यानी कि निकल क्या कर रहा है यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके रिड्यूस हो जा रहा है, यानी यहाँ पर जाके रिड्यूस हो रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा गेन कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कैथोड का रिडक्शन होती है। तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन का कैथोड पर। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या प्रोसेस हुआ था, निकल ने क्या किया था, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके निकल आयन में कन्वर्ट हो गया था। वो कैसे, निकल यहाँ से निकल के एन निकल +2 के फॉर्म में यहाँ पे आ गया था, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पर छोड़ दिए थे, एनोड पर छोड़ दिए थे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिलीज कर दिए थे। और ये प्रोसेस हुआ था एनोड पर, और ये वो था ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो होपफुली व्यूअर्स आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि ये किस तरह से प्रोसेस किया जाता है।